नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है सर। बात करते हैं निफ्टी पे। बात करें अगर आज के दिन निफ्टी की देखें तो क्लोजिंग आज के दिन रेड पे रही है, और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की क्लोजिंग भी आज के दिन रेड पर ही रही है, जो कि 0.27% की गिरावट के साथ हुई है। और निफ्टी में 0.33% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। कुछ प्रमुख स्टॉक से चर्चा करें तो आज के दिन शक्ति पंप स्टॉक से चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से अगर शक्ति पंप स्टॉक्स की बात करें तो we would like to inform you that Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited has sanctioned 113 acre land to our wholly owned subsidiary company i.e. शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो 113 एकड़ कम जमीन का एक्विजिशन किया है शक्ति पंप की तरफ से। ये न्यूज निकल के आई है और एक ये अच्छी न्यूज निकल के आई है। यहाँ से स्टॉक में आज के दिन आपको पॉजिटिव मूवमेंट ही देखने को मिला, और वो पॉजिटिव मूवमेंट 0.71% तक ही था। ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आज के दिन नहीं हुआ, और क्लोजिंग जो स्टॉक्स की हुई है वो 9 से 9.20 पर क्लोजिंग हुई है। वहीं अगर स्टॉक्स देखते हैं टेक्निकल रूप से किस प्रकार से स्ट्रांग है, तो आरएसआई चल रही है 50.8 के लगभग आरएसआई चल रही है स्टॉक्स की। वहीं आरएसआई के बाद अगर मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो 47.8 पे मनी फ्लो इंडेक्स चल रहा है, और बीटा इस मंथ का 2.8 का है, जो कि दिखा रहा है कि स्टॉक आपका वेरी हाई वोलेटाइल रहा है स्टॉक। अगर 20 डे मूविंग एवरेज से बात की जाए तो 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर है। वहीं 50 डे मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 50 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है स्टॉक का, वो निकल के आ रहा है 9 से 24.7 का। वहीं सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 884.1 का। ये सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है स्टॉक्स का। अगर देखें प्रमोटर की होल्डिंग्स देखें तो 51.58 की प्रमोटर की होल्डिंग्स है। पब्लिक की होल्डिंग 39.99% की है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स 5.08% की है। एफआईए की होल्डिंग 3.16% की है। स्टॉक्स में लगातार अच्छी न्यूज निकल के आती रहती है। इससे पहले प्रमोटर के द्वारा अपने ही स्टॉक्स बाई किए गए थे, जो कि एक अच्छी न्यूज थी इस स्टॉक के लिए। और स्टॉक यहां से आपको एक बेहतरीन रिटर्न देता हुआ साबित हो सकता है, लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग करती है किसका, पंप का, मोटर का और देयर स्पेयर पार्ट्स का। ठीक है सर, कंपनी जो है वो पंप बनाती है, और समरसेबल पंप में समरसेबल पंप जो बनाती है इसमें ये पंप मोटर वगैरह ये उनके स्पेयर पार्ट्स बनाती है। एक बेहतरीन कंपनी है जिसने एक बम्पर रिटर्न दिया है निवेशकों को। थोड़ा अगर हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट देखते हैं शक्ति पंप स्टॉक्स का। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था, तो जिसमें मैंने बताया था कि ये स्टॉक इस रेंज में मुझे जाता हुआ दिख रहा है, कि ये रेंज यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है स्टॉक का, ये देखिए आप। अब ये स्टॉक यहाँ पे जो मेन सपोर्ट, ये देखिए आप, ये जो सपोर्ट चला है स्टॉक का, इस रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, एक बेहतरीन रिटर्न दिया है कंपनी ने, और अब इस रेंज में कुछ दिन स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ से देखिएगा तो आप बम्पर रिटर्न स्टॉक्स ने दिया है। ठीक है, अब ये जो रैली है कुछ दिनों के लिए यहाँ कंसोलिडेट कर सकती है, और ये कंसोलिडेट करके फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक की जो क्लोजिंग है, ये मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, अगर स्टॉक की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है इस वीक में, तो अब तो कल की ट्रेडिंग सेशन की छुट्टी है होली की वजह से, तो इस बार तो नहीं दिख रही है कि क्लोजिंग जो हुई है वो 9 से 9 पे ही क्लोजिंग हुई है। अगर ये क्लोजिंग जब भी अगले ट्रेडिंग सेशन में, अगली नेक्स्ट वीक में अगर क्लोजिंग 9 से 43 के ऊपर होती है स्टॉक की, 9 से 943 के ऊपर होती है, और वहां सस्टेन कर जाता है एक दो दिन, तो स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रहती है, तो फिर ये स्टॉक का एक सपोर्ट, एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, जो कि आपका ये जो सपोर्ट है एक बम्पर सपोर्ट है स्टॉक का 760 रुपए का। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह काम करेगा स्टॉक का, और स्टॉक आपको जो मैंने बताया इसी रेंज में कंसोलिडेट करता देख सकता है। एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म के अपने एक पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। लेकिन आप अपने निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक है सर इसमें अवंती फीड्स। अगर अवंती फीड्स को देखते हैं तो आप आज के दिन उसमें स्टॉक्स में तेजी दिखाई दी, और एक फ्रेश हाई स्टॉक ने लगाया। थोड़ा देखते हैं उसको। हम यहाँ देखते हैं अवंती फीड्स आउट परफॉर्मर द अदर फूड बेवरेज इंडस्ट्री बाई 55.4% पॉइंट ओवर द पास्ट क्वार्टर। आउट परफॉर्मर स्टॉक्स रहा है अवंती फीड्स। अगर स्टॉक्स को देखें तो ये आप देखिए यहाँ पे अभी भी एनालिस्ट के द्वारा बाई की रेटिंग है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट कैप स्टॉक का 11,479 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो की बात करें तो 23.9 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। उसके बाद अगर पी ग्रोथ की बात करें तो 0.6 की पी ग्रोथ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा स्टॉक
RSI 72.2 के लगभग चल रही है। ठीक है, स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर कर रहा है, और 20 टू 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक्स इस मार्केट की गिरावट में भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आप ये देखिए, अब यहाँ पे देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 43.23% प्रमोटर की होल्डिंग्स है, पब्लिक की होल्डिंग 34.1% की है, FII की होल्डिंग 14.47% की FII की होल्डिंग्स है। थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कंपनी का कह रहा है। अब हम कंपनी के चार्ट पे आए, इस पे पहले मैंने वीडियो बनाया था, तब मैंने बताया था कि जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर है तब तक स्टॉक में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर, अब ये स्टॉक आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट कर रहा था जो कि 784 रुपए की थी। उसके बाद स्टॉक ने आज 842 रुपए का फ्रेश हाई लगाया। अब ये स्टॉक देखिए, अब ये स्टॉक जब इस प्राइस के ऊपर 963, अभी स्टॉक आपको जब, क्योंकि लगातार कंटिन्यूएशन में स्टॉक चल रहा है, तो अभी स्टॉक इस प्राइस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ऊपर की तरफ टारगेट दिखा सकता है स्टॉक, जहां पे आपका 862 रुपए का होगा। जब वहां सस्टेन अगर कर जाएगा स्टॉक, तो फिर आपको ऊपर की तरफ 9 से 8 की तरफ भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे, जब अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा, जो कि 778 रुपए की ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने डाल दी है, अगर इससे स्टॉक नीचे आ जाएगा किसी मार्केट की गिरावट में, तो स्टॉक वीक जोन में भी जा सकता है। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि अभी RSI भी 72 के लगभग चल रही है। ठीक है, तो स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है स्टॉक में, तो देखते हैं कि अब कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन अगर स्टॉक आपके लिए लॉन्ग टर्म की पिक में एक बेहतरीन साबित हो सकता है, और अगर स्टॉक यहाँ से जब फ्रेश हाई करेगा, और ये फ्रेश हाई कितने पे, 966 पे। ठीक है सर, 966 पे जब फ्रेश हाई करेगा तो स्टॉक आपको एक अच्छा टारगेट दिखाई दे सकते हैं, और इजीली आपको स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है सर, लेकिन मेरी कोई बायोसेक की रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर को लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा स्टॉक में। अब अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगले में 2 स्टॉक्स आपके लिए लेके आया हूँ। उन स्टॉक्स को देखिए, उनके लिए अच्छी न्यूज है, और फ्यूचर ग्रोथ किस प्रकार की है उनकी, उन स्टॉक से बात करते हैं। सबसे पहले स्टॉक लेते हैं हम टाटा पावर स्टॉक। अगर टाटा पावर की बात की जाए, आपका 7000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लिया है, और ये MOU जो साइन किया है, वो उसकी कीमत कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना, 49,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो एक और एग्रीमेंट, सिमिलर एग्रीमेंट जो आसाम गवर्नमेंट के साथ किया है, जिसमें 5000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, और उसका एस्टिमेट कितना है, लगभग 30,000 करोड़ का उसका एस्टिमेट है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी आपका यूपी के साथ हुई है, आप देखिए यूपी के साथ हुई, जहां 2 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन जो होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आर सेट फॉर प्राइवेटाइजेशन, 2 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन जहां होना है, उसमें उसमें भी कंपनी इंटरेस्टेड है। ठीक है, और कंपनी टाटा पावर को यहाँ पर भी लाभ मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 8.2% से बाई ऑन वाई अप हुआ 1031 करोड़ से। ठीक है, और कंपनी जो है कैपेक्स कितना प्लान बना रही है, द कंपनी हैज इंश्योर्ड कैपेक्स ऑफ 12,000 करोड़ फाइनेंशियल 25 एंड प्लान टू इन्वेस्ट एन एडिशनल रेट 10,000 करोड़ इन Q4, ब्रिंगिंग द टोटल कैपेक्स फाइनेंशियल 25 में वो 22,000 करोड़ तक का टोटल कैपेक्स करने का प्लान है कंपनी का। तो एक अच्छी कंपनी भविष्य के लिए साबित हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक लॉन्ग टर्म की पिक में ही शामिल करना है। कोई आपको ये नहीं करना है, किसी ट्रेडिंग पर्पज से शामिल नहीं करना है। और वहीं अगर बात करें तो एक बाई रेटिंग दी गई है, ये देखिए शेर खान के द्वारा जो बाई रेटिंग दी गई है, और वो बाई रेटिंग टाटा पावर फोकस ऑन रिन्यूअल एंड ट्रांसमिशन बिल ड्राइवन ग्रोथ, और वो कह रहे हैं कि दे एक्सपेक्ट रिन्यूअल कंट्रीब्यूट कितना 50% तक रिन्यूअल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और फाइनेंशियल 30 तक, जो कि अभी कितना है 21% का है, तो उसको वो 50% तक ले जाने का प्लान है टाटा पावर कंपनी का। इसलिए शेर खान ने इस पर बाई रेटिंग ही दिया है टाटा पावर कंपनी को। तो अगर आपके पास है टाटा पावर कंपनी, तो निसंदेह बने रहिए कंपनी में, और एक लॉन्ग रन के लिए आप उसको शामिल करिए। एक इन्वेस्टमेंट पर्पज में आप टाटा पावर कंपनी को ले सकते हैं। दूसरी अगर कंपनी की बात करें तो एक और कंपनी है, एक और अगर कंपनी बात करें तो कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी का नाम है गोदरेज एग्रोवेट कंपनी। ठीक है सर, अगर गोदरेज एग्रोवेट कंपनी की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंपनी है, जो कि 50% फ्रॉम इट्स 52 वीक लो से गेन कर चुकी है। ठीक है, और अगर 12 मार्च की अगर बात की जाए, तो गोदरेज एग्रोवेट बोर्ड अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ एन एडिशनल 48.1% स्टेक इन CDPL क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट फॉर ए कैश लगभग कितने का है, और ये
कंसिडर कैश लेवल 9 से 30 करोड़ में। ठीक है, कितना स्टेक खरीदा, इस इतने रुपए में 48.1% का स्टेक खरीदा। और इस कंपनी के पास पहले से इसका 51.9% स्टेक था। तो इसका मतलब अब ये पूरी पूरी कंपनी को खरीद चुके हैं। ठीक है, पूरी कंपनी का एक्विजिशन कर चुके हैं। अब ये कंपनी करती क्या है, कंपनी जो है ये आपका देखो मिल्क, कर्ड, बटर एंड चीज इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में अंडर द जर्सी ब्रांड के तहत। तो कंपनी यहाँ से आपके लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो ओवर के पास्ट मंथ में गोदरेज अप्रूव्स शेयर प्राइस हैज राइजन बाई 1.8%, आउट परफॉर्मिंग इट्स इंडस्ट्री बाई 9.7% से। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी देखें तो कंपनी ध्यान रखिए, आप कंपनी को मैं केवल लॉन्ग टर्म पिक के लिए बता रहा हूं, मैं कोई ट्रेडिंग पर्पज से कंपनी को नहीं बता रहा हूं। ठीक है, और कंपनी के बारे में केवल मैं जानकारी दे रहा हूं। उसके अलावा आप भी कंपनी के बारे में अध्ययन करें और उसके बाद ही निवेश करें। यहाँ थोड़ा सा और अगर हम देखें तो ईबिटडा मार्जिन बिटवीन 9 से 10% तक रह सकता है फाइनेंशियल 26 में। ठीक है, ये इतना मेंटेन फोकस कर रहे हैं कि हम इतने पे मेंटेन करके चलें। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ देखें तो आप देखिए मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी को क्या बताया है, कंपनी बाई रेटिंग बताया है और गोदरेज एग्रोवेट एंड सेट ए टारगेट प्राइस ऑफ 940 का टारगेट प्राइस सेट किया है। अब इसको पहले आप भी थोड़ा सा और कंपनी के बारे में और अध्ययन करें, उसके बाद ही निवेश की सलाह लें। और निवेश की सलाह से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो मैंने आज काफी कंपनी आपको बताई, जिसमें एक टाटा पावर कंपनी रहा, गोदरेज एग्रोवेट कंपनी रही, उसके बाद शक्ति पंप स्टॉक्स रहा और अवंती फीड्स स्टॉक रहा। अगर आपको सारा का सारी कंपनी आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।